अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर जी क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 6.7 का। कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x विच आर पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो हमें उसने एक पैराबोला की इक्वेशन दी है। कहता है इस इक्वेशन के ऊपर हमने क्या करनी है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और वो नॉर्मल क्या होगा, वो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन इस तरह की होगी कि वो जो गिवन लाइन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 इसके ऊपर इसके साथ पैरेलल होगी। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखें जी, तो गिवन इक्वेशन लिख रहा हूँ जी मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये हमें पता है कि पैराबोला की इक्वेशन है, राइटवर्ड पैराबोला है, राइटवर्ड ओपन पैराबोला है हमारे पास। तो देखें जी, सबसे पहले हमने क्या करते हैं जी, हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है नॉर्मल की। तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या जी, नॉर्मल की स्लोप चाहिए होगी। तो नॉर्मल की स्लोप के लिए, उसकी स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे टेंजेंट की स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें जी, इसका नाम मैं क्वेश्चन नंबर 1 रख रहा हूँ जी। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो हमने क्या किया जी, इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों ले रहा हूँ मैं बता दिया आपको, डेरिवेटिव इसलिए ले रहा हूँ कि डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आ जाएगी और उस स्लोप से मैं नॉर्मल की स्लोप निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, तो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं जी, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 8 of x। तो डेरिवेटिव अप्लाई करते, पावर रूल लगाएं जी 2y और पावर छोड़ के फिर y का डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और बाकी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो देखें जी, इधर हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 8 और 2y मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, ये डिवाइड हो जाएगा 2y। तो 2 1 से और 2 4 से कैंसिल आउट हुआ, ये 4 ओवर y आ गई। ये तो मेरे पास ये जो मेरे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4 ओवर वाई। तो ये मेरे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आ गई। लेकिन ये कौन से टेंजेंट्स हैं, ये तमाम टेंजेंट्स जो मैं इक्वेशन नंबर 1 पे प्लॉट कर सकता हूँ, ये उन तमाम टेंजेंट्स की स्लोप की जनरल इक्वेशन है। ठीक है जी, मुझे चाहिए नॉर्मल की इक्वेशन, मैं क्या करता हूँ, इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो सो द स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी। तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी जी, नॉर्मल की स्लोप होगी, देखें जी, डी वाई ओवर डी एक्स, इसको मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल, ये स्लोप होगी नॉर्मल की। ठीक है जी, इज इक्वल टू, इसका नाम मैंने रख दिया m1 इज इक्वल टू, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, नेगेटिव y ओवर 4। तो ये मेरे पास नॉर्मल की जी स्लोप आ गई। वो नॉर्मल कहाँ पे होगा, इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। मजीद देखें जी, कंडीशन उसने हमें दी हुई है जी, ये जो नॉर्मल होगा नॉर्मल पैरेलल होना चाहिए इस गिवन लाइन के। तो अभी हम क्या कहते हैं, ये तो नॉर्मल की स्लोप आ गई, तो ये जो हम इसकी स्लोप भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो गिवन लाइन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्यों फाइंड आउट करते हैं, इसलिए देखें, जब हमें पता है कि दो लाइंस पैरेलल तब होते हैं जब उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है जी, तो ये स्लोप हमारे पास आ गई नॉर्मल की और कह रहा है कि नॉर्मल जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन की भी स्लोप निकाल लेते हैं और दोनों स्लोप फिर इक्वल कर देंगे। तो देखें जी, स्लोप ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इस लाइन की स्लोप क्या होगी जी, इस लाइन की स्लोप होगी जी हमारे पास, देखें, स्लोप निकालने के दो मेथड हैं यहाँ से आपके पास। या तो आप इसको जनरल की फॉर्म, जनरल इक्वेशन लिख लें, यानी कि एक्स वाई वाली टर्म्स एक साइड पे कर लें, और फिर आप क्या करें, स्लोप अगर इसका नाम मैं m2 रख दूँ, इसका नाम m2 रख दूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखें m2 स्लोप क्या होती है, यानी कि नेगेटिव टाइम
कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये मेरे पास स्लोप आ गई स्ट्रेट लाइन की। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड हमें पता है कि हम क्या कहते हैं कि हम वाई की वैल्यू एक साइड पे रख लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास है कुछ देखें, एक मेथड ये है जी, मैंने आपको स्लोप निकाल दिया। दूसरा मेथड भी हमारे पास है जी कि हम क्या करें, 2x, हमें पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, इसमें हम स्लोप होती है, या तो इसको इस गिवन जो लाइन की इक्वेशन है इस फॉर्मेट में ले आए। इस फॉर्मेट में लेने के बाद जो m की वैल्यू आएगी वही हमारे पास क्या होगी, स्लोप होगी। देखें जी, इसको अगर मैं ले आऊँ इस फॉर्मेट में, तो देखें 3y इस साइड पर रहने दें, 3y एज इट इज इक्वल टू 10 है, और ये माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ से y ले आए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा, देखें जी -2x पहले लिख रहा हूँ मैं, और ये प्लस का 10 एज इट इज, और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पे शिफ्ट करके, तो ये डिवाइड हो जाएगा दोनों के साथ। तो देखें जी m की जगह पे ये आ गया, तो तब भी हमारे पास स्लोप, मैं इस लाइन की स्लोप को m2 नाम दे रहा हूँ, तो m2 की फिर भी हमारे पास वैल्यू -2 और 3 आई। तो आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लें या ऐसे निकाल लें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्लोप आ गई इस लाइन की, और ये नॉर्मल की स्लोप है। सो बाय गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है जी, गिवन कंडीशन ये है कि नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल है इस इक्वेशन के ऊपर, गिवन इक्वेशन जो पैराबोला की है, इसके ऊपर जो नॉर्मल है ये इस लाइन के पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो क्या ख्याल है, इन दोनों की स्लोप इक्वल होगी। तो सो बाय गिवन कंडीशन क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू होगी स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन कौन सी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इन दोनों की स्लोप इक्वल होगी, क्यों कि गिवन कंडीशन में वो दोनों क्या है जी, पैरेलल है। तो जब पैरेलल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आई है -y/4 इज इक्वल टू, इस लाइन की स्लोप आ गई -2/3। तो मजीद सिंप्लीफाई कर ले इसको, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखें जी, 2 4 पे 8 हो जाएगा और 3y हो जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करें तो दिस इंप्लाइज दैट y की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो ये मेरे पास 8/3 y की वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें जी, वो कह रहा है हमें क्या है, हमने नॉर्मल फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के ऊपर। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसके ऊपर हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जब नॉर्मल इस इक्वेशन के ऊपर है, तो हमें पता है कि नॉर्मल क्या होता है, कि नॉर्मल इज अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यानी कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर नॉर्मल क्या होता है जी, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर। तो लिहाजा हम क्या करते हैं, जब नॉर्मल इस लाइन के ऊपर होगा, यानी कि इस इक्वेशन के ऊपर नॉर्मल होगा, गिवन इक्वेशन के ऊपर, तो नॉर्मल जो होगा हमारे पास जिस पॉइंट के ऊपर होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर होगा, और वो पॉइंट भी इस इक्वेशन के ऊपर ही होगा। तो क्या ख्याल है, वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम क्या करते हैं, ये y की वैल्यू इसमें पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसा करने से हमें क्या जी, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, और x और y क्या होगा, वो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा। ठीक है जी, तो ये y की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें। सिंस लिखें जी, सिंस नॉर्मल is a line that is perpendicular to tangent at point of tangency। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के ऊपर क्या होगा जी, नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। तो जब पॉइंट ऑफ टेंजेंट कहाँ पे हो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहाँ पे होगा, इस इक्वेशन के ऊपर होगा। ठीक है जी, गिवन इक्वेशन के ऊपर ही होगा। तो लिहाजा ये पॉइंट हम वही पुट y इज इक्वल टू 8/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। क्यों पुट कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया जी। इसको पुट कर दें, ये देखें जी, y की जगह पे वैल्यू y की 8/3 है, इधर y² है। तो देखें जी, 8/3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8x एज इट इज।
तो मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको तो देखें, दिस इम्प्लाइज दैट 8 का स्क्वायर 64/9, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे शिफ्ट, इसको भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो 1/8 ये डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू देखें 8 1 पे और 8 8 पे, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई जी 8/9 आ गई। तो देखें जी हमारे पास एक्स और वाई, ये एक पॉइंट आ गया, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया, यानी कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल जो है इस इक्वेशन के ऊपर नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया हमारे पास। तो सो या यहाँ आप लिख लें टू गेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टू गेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वी पुट y इज इक्वल टू 8/3 इन इक्वेशन नंबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप जी। तो देखें जी पॉइंट ऑफ, सो लिखते हैं सो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारे पास क्या आ गया जी इज इक्वल टू आ गया जी, देखें 8/9 कोमा y की वैल्यू 8/3, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया। देखें जी ये पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर वो इक्वेशन नॉर्मल होगी गिवन इक्वेशन के ऊपर, लिहाजा ये पॉइंट आ गया। तो अभी हम क्या कहते हैं, पॉइंट स्लो फॉर्म लाइन की यूज़ करते हुए नॉर्मल के इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं जी। तो जब पॉइंट आ गया इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल हमने फाइंड आउट करना है टू द गिवन इक्वेशन। तो देखें जी बाय यूजिंग पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ लाइन, तो देखें जी पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है लाइन की, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अभी मसला ये है कि हमारे पास दो स्लोप्स आई हुई हैं, हम यहाँ पे कौन सी स्लोप पुट करेंगे। देखें ये जो स्लोप आई हुई है ये भी नॉर्मल की स्लोप है, तो हमने इक्वेशन भी नॉर्मल की फाइंड करनी है। अगर हमने ये स्लोप पुट कर दी एम की जगह पे, यानी कि m1 पुट कर दी, तो ये होगी तो इक्वेशन नॉर्मल की, हमारे पास जो इक्वेशन निकलेगी नॉर्मल की इक्वेशन निकलेगी, लेकिन वो जो इक्वेशन होगी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इस लाइन के ऊपर पैरेलल होगी। तो हमारे पास कंडीशन है कि हमने वो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस लाइन के पैरेलल भी हो। तो इस लाइन के पैरेलल तब भी होगी जब स्लोप दोनों की इक्वल होगी, तो लिहाजा हम स्लोप यही वाली इसकी m2 वाली स्लोप यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अगर हमने ये स्लोप ये यूज़ कर ली m की जगह पे m1 वाली, तो लिहाजा वो स्लोप वो जो इक्वेशन आएगी इक्वेशन नॉर्मल तो होगी इसके ऊपर, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर, ये पैराबोला के ऊपर नॉर्मल तो होगी, लेकिन वो लाजमी नहीं है कि इसके साथ इसकी जो गिवन लाइन है इसके साथ पैरेलल भी हो। तो हमने पैरेलल भी फाइंड आउट करनी है, तो लिहाजा स्लोप हमें ये m2 यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसलिए मैं इसको m2 कर रहा हूँ। तो वैल्यूज पुट कर दें जी, y माइनस y1 की वैल्यू ये है, ये जो पॉइंट है ये x1 और y1 की वैल्यू है, इस पॉइंट ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारे पास आया हुआ है। तो y1 की वैल्यू 8/3 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू देखें जी माइनस का 2/3, x माइनस x1 की वैल्यू 8/9। इसको सिंप्लीफाई कर दें, देखें जी y माइनस 8/3 इज इक्वल टू माइनस 2/3 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2/3 इंटू एक्स हो जाएगा, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करें देखें जी ये माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा 16/27। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 27 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। तो देखें जी मल्टीप्लाइंग बाय 27 ऑन बोथ साइड्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखें जी यहाँ 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y हो जाएगा, माइनस यहाँ 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 पे 27 और 9 8 पे 72। ठीक है जी, 3 9 पे और 9 8 पे 72 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ भी 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 पे 9 आएगा और 9 2 पे 18 माइनस का 18x प्लस यहाँ 27 से 27 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा 16। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और रीअरेंज भी कर लेते हैं। देखें जी लेफ़्ट साइड पे तमाम टर्म्स को शिफ्ट कर लेते हैं इक्वालिटी की लेफ़्ट साइड पे, तो देखें जी प्लस का 18x हो जाएगा, इधर ऑलरेडी प्लस का 27y है, ये माइनस का 72 है और ये भी माइनस का 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो देखें जी 18x
प्लस का 27y और माइनस का, इन दोनों को प्लस का देखें जी 88 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखें अगर कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन ले लेते हैं, मेरे ख्याल कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जी। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जी। ऑफ नॉर्मल टू द गिवन पैराबोला या गिवन इक्वेशन टू द गिवन पैराबोला विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन। तो ये हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है जी फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स एक्स स्क्वायर और 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 विच आर पैरेलल टू लाइन। कह रहा है जी हमने क्या करना है जी, टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और टेंजेंट्स कहाँ पे होंगे, ये जो गिवन हमारे पास जो एलिप्स है एक्स स्क्वायर और 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन है। इसके ऊपर जो टेंजेंट्स की इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है हमने। लेकिन कंडीशन क्या है, वो जो इक्वेशंस होंगी जिनको टेंजेंट्स जो लाइंस होंगी, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइंस क्या होंगी, इस गिवन लाइन के पैरेलल होने चाहिए। तो देखें जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 रख रहा हूँ जी। ये एलिप्स की इक्वेशन है और हमें पता है, देखिए इसका मेजर एक्सिस है, लॉन्ग एक्स एक्सिस है और इसका जो सेंटर है ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है जी। तो ऐसा जो एलिप्स हमारे पास होता है, इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास जो टेंजेंट्स की इक्वेशन होती है वो उसका फार्मूला क्या होता है। तो वी नो दैट द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू इक्वेशन नंबर 1 विल बी या बी वी नो दैट है जी, हमें पता है कि हमारे पास जो ये जो गिवन एलिप्स है इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो क्या होता है जी, ये वी नो दैट है। देखें जी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है, ठीक है जी। ये टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला है टू द इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास इसके थ्रू हम क्या करेंगे, टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगले नेक्स्ट जी हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो जो टेंजेंट्स की इक्वेशन होंगी वो इस गिवन लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, जब ये गिवन इक्वेशन है, ये एम हमें पता स्लोप है इसमें, तो हम क्या इसकी स्लोप हमने क्या रखनी है, हमने स्लोप इसी लाइन की रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप इक्वल होती है, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 2 रख रहा हूँ जी। नाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ लाइन या गिवन लाइन, या स्लोप ऑफ लाइन लिख लें, स्लोप ऑफ 2x माइनस का 4y प्लस का 5 इज इक्वल टू, तो हमें पता है इसकी स्लोप क्या होगी। देखें जी, अगर इसका नाम रख दूं जी m1, इस स्लोप का नाम रख, जो स्लोप m ही रख ले, हमारे पास एक ही स्लोप है। m इज इक्वल टू क्या होगी जी, नेगेटिव टाइम कोफिशिएंट ऑफ x 2 है ओवर कोफिशिएंट ऑफ y माइनस का 4 है। तो देखें जी -4 से माइनस कैंसिल हुई और 2 1 पे और 2 2 पे, तो ये हमारे पास जी 1/2 हो गया। 1/2 स्लोप आ गई, जो स्लोप इस लाइन की है। तो गिवन कंडीशन क्या है, नो बाय गिवन कंडीशन स्लोप ऑफ टेंजेंट्स टू इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है
क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसके लिए हमारे पास टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, वो यही स्लोप होगी, क्योंकि वो कह रहा है पैरेलल है। गिवन कंडीशन यही है कि वो टेंजेंट्स पैरेलल है इस लाइन के, गिवन लाइन के। तो जब उसके पैरेलल है तो क्या ख्याल है, इसकी स्लोप भी इज इक्वल टू क्या होगी, 1/2 ही होगी। इसको मैंने एम ही रख दिया हुआ है, तो ये एम की स्लोप के ही इक्वल होगी। ठीक है जी। तो जब स्लोप हमारे पास हो तो हम ये, और इधर देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू भी हमारे पास है, बी स्क्वायर भी है, तो ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। Also from equation number 1 we have, equation number 1 से हमें और क्या मिलता है, देखें जी ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलती है 4 है, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 है। ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, बी स्क्वायर भी आ गई। ठीक है जी। 9 टू फाइंड equations of tangents to given ellipse, we put the values of a square, b square and m, इन तीनों की वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। तो देखें हमारे पास क्या आता है, देखें y एज इट इज इक्वल टू m की वैल्यू, देखें जी m की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, इंटू x एज इट इज, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू x एज इट इज प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट हो गया। ए की वैल्यू हमारे ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, इंटू एम की वैल्यू 1/2 है, ऊपर स्क्वायर एज इट इज आ गया, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है। इसको हम धीरे सिंप्लीफाई करें, देखें जी y इज इक्वल टू 1/2 x एज इट इज प्लस माइनस, तो देखें जी 4 इंटू ये 1/4 हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर रूट एज इट इज, y इज इक्वल टू 1/2 x एज इट इज प्लस माइनस, तो देखें जी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये 2 देखें, इस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिखें जी मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी हैव, देखें जी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास कौन से आ गए जी, टेंजेंट्स के इक्वेशन है। एक तो आ गई 2y इज इक्वल टू x और प्लस का 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और दूसरी हमारे पास आ जाएगी जी 2y इज इक्वल टू एक्स और माइनस का 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो रीअरेंज कर लें जी, सबको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें जी। देखें जी यहाँ से x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इक्वल टू के नीचे इक्वल टू x प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये राइट साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस का 2y हो जाएगा, इधर 0। तो रीअरेंज कर दें x माइनस का 2y प्लस का 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। एक हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन ये आ गई जी, और दूसरी यहाँ से देख लें जी इक्वल टू के नीचे इक्वल टू x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर दें x माइनस का 2y और माइनस का 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट कहाँ पे होंगे, टू द गिवन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी।